मुझे ध्यान से समझना, हमने कहा कि द क्रॉसिंग द रिवर, अगर मुझे रिवर क्रॉस करना है तो कंडीशंस क्या है फॉर द मिनिमम डिस्टेंस। अब आप ऑब्जेक्ट कितना है मिनिमम डिस्टेंस कवर करना, यानी बोट की डायरेक्शन में क्या रखूं विच कैन गेट मी द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस पाने के लिए बोट की डायरेक्शन हमको क्या रखना है, हमने कहा ऑब्जेक्ट जब मूव करोगे तो अगेंस्ट द रिवर मोशन में आपको रखना है। तो अगेंस्ट द रिवर आपने मूवमेंट करा तो किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, इस डायरेक्शन में आपने मोशन स्टार्ट करा, जिसकी वेलोसिटी या बोट या मैन की वेलोसिटी क्या है v। और हमने कहा रिवर की वेलोसिटी आपको दिया है u, दैट इज गिवन, रिवर वेलोसिटी है u, विड्थ ऑफ द रिवर है x। हमने एज्यूम कर लिया कि रिवर की विड्थ जो है दैट इज कॉल्ड x, उतना कितना है x डिस्टेंस। हम कहें कि अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालोगे तो इस वेलोसिटी को देखो, अगर मोशन में हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा ABC, दैट इज द ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ द मैन, जो बोट मोशन कर रहा है वो हाइपोटेनस है, एक्चुअली हाइपोटेनस के डायरेक्शंस में है। और रिवर कौन सा है, अगर आप इसको थीटा मान रहे हो, इस एंगल से आप मूव कर रहे हो, तो रिवर इज द डायरेक्शन ऑफ कौन सा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ, इसको परपेंडिकुलर आप बोलोगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब हमको निकालना है ये वैल्यूज, हमने कहा कि मुझे वेलोसिटी बतानी है, एग्जैक्टली मुझे कौन सी डिस्टेंस कवर करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी रिवर की, AB इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको आपने मान लिया है दैट इज कॉल्ड x, ये x है। अगर यहाँ से चला गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, हमने कहा है a मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ से AC स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई आप देखोगे AB का हम लिखेंगे इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो AC स्क्वायर माइनस RC स्क्वायर, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंटेशन सेम आप करोगे। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी किसी रिवर का मोशंस का, ये v रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी है, या स्पीड ऑफ रिजल्टेंट, या रिजल्टेंट स्पीड आप इसको लिख सकते हो साथ में कि दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड। अगर मुझे रिजल्टेंट स्पीड मिल गया, हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस का मतलब है व्हाट इज द डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द रिवर। डिस्टेंस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कितना कर रहा है, विड्थ ऑफ द रिवर जो होगी उस चीज को आपको देखना है। तो विड्थ ऑफ द रिवर हो गया, टाइम हमारा कितना हो गया, टाइम विल बी इक्वल्स टू क्या, हमने कहा कि टाइम जब भी निकालते हो स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज टाइम। हमने कहा डिस्टेंस जो मुझे रिवर की कवर करनी है वो है x, और ये कितना है, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड आपने निकाला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अंडर रूट, तो ये स्पीड हो गया, दैट इज द टाइम एंड दैट इज द मिनिमम मैक्सिमम टाइम। ऑब्जेक्ट मैक्सिमम टाइम लेगा इस तरह से जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे रिवर को क्रॉस करना चाहेगा, तो हमको टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम टाइम लगेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस, तो एंगल कितना होगा, किस स्लोप पे यानी किस एंगल पे ये मूवमेंट करेगा, तो आप यहां से क्या निकालोगे, आप लिखोगे कितना, tan थीटा। तो व्हाट इज द tan थीटा इक्वल टू, मैंने इसको थीटा मान लिया, तो tan थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया u बाई, अगर बेस की बात करूं मैं कितना लिख सकता हूं, ये वेलोसिटी आपकी आई v स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सिंप्लीफाइड टर्म्स में आप इसको लिखा जा सकता है।